वर्तमान समय में जबकि संपूर्ण विश्व के अंदर हर आत्मा दुखी, अशांत और असंतुष्ट है, ऐसे समय में प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ऐसी ज्ञान की लाइट और माइट दी है जिससे न केवल हम खुद संतुष्ट रह सकते हैं, परंतु साथ साथ बाबा ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है कि बच्चे आप संतुष्ट मणि हो। आप आत्माएं, जो मणि है आत्मा, वो इतनी संतुष्टता से भरपूर होकर के सारे जगत की आत्माओं को, जो असंतुष्ट हैं, अशांत हैं, उन्हें भी संतुष्टता के वाइब्रेशन देकर संतुष्टता की शक्ति से भरपूर कर सकते हैं। तो हम बच्चों को समय प्रति समय बाबा ये स्पष्ट भी करते हैं और साथ साथ हमें शक्ति भी देते हैं। इस सीजन की बाबा की जो पहली ही अव्यक्त वाणी है, उसमें बाबा ने फिर से हमें याद दिलाया, फिर से स्मृति दिलाई कि संतुष्ट आत्मा की क्या विशेषताएं हैं, क्या लक्षण हैं, किसे कहेंगे संतुष्टता। संतुष्ट आत्मा का मतलब ही है कि जो इतना बाबा की शक्ति से, बाबा के प्यार से, बाबा के गुणों से इतना भरपूर है कि जीवन में तृप्ति का एहसास होता है कि जो पाना था सो पा लिया। और जितनी जितनी बाबा की प्राप्तियों की अनुभूति जीवन में होती है, आत्मा भरपूरता का अनुभव करती है, उतना बहुत लाइट हो जाती हैं, बहुत हल्के हो जाते हैं। आत्मिक स्थिति में, व्यवहार में, बोलचाल में। तो बाबा ने विशेष करके हम बच्चों को ये स्मृति बार बार दिलाई है कि बच्चे, जितनी आत्मा संतुष्टता की स्थिति में होगी तो उतने उसकी जो व्यवहार में, जीवन में, कर्मों में जो लक्षण दिखाई देंगे एक संतुष्ट आत्मा के, वो क्या होंगे। जितनी जितनी जीवन में बाबा की अनुभूति होती जाएगी, जितना बाबा के एक एक गुण की, एक एक शक्ति की गहराई में जाएंगे और वो आत्मा के अंदर समाते जाएंगे, तो उतना उतना आत्मा की स्थिति कैसी बनती जाएगी। संतुष्ट आत्मा, कैसी भी जीवन में परिस्थिति आ जाए, लेकिन मन की स्थिति कभी हलचल में नहीं आएगी, क्योंकि परिस्थितियां तो जीवन में आती ही रही हैं और अंत तक कुछ ना कुछ आती ही रहेंगी। परिस्थितियों को आने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन जितनी जितनी आत्मा ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर है, मजबूत है, तो उतना वो परिस्थितियां मन की स्थिति को ऊपर नीचे नहीं कर सकती हैं। परिस्थिति आएगी और गुजर जाएगी, लेकिन तब जबकि आत्मा के अंदर भरपूरता है कि बाबा मिला तो सब कुछ मिला, जो पाना था सो पा लिया। मन का संकल्प जब ऊंचा होता है तो कई बार बाबा कहते हैं ना कि बच्चे, आपके मन की स्थिति ऊंची है तो पहाड़ जैसी बात भी आ जाएगी, वो भी कुछ नहीं लगेगी, बहुत हल्कापन महसूस होगा उसमें भी। तो जितनी आत्मा संतुष्ट है, भरपूर है, तृप्त है, तो कोई भी परिस्थिति हलचल में नहीं ला सकती।
और कोई व्यक्ति भी उस आत्मा को हलचल में नहीं ला सकता है, क्योंकि उसे ये समझ है कि इस ड्रामा के अंदर हर आत्मा यूनिक है, हर एक्टर यूनिक है, और उसे कुछ ना कुछ अपने ढंग से अलग सोचना ही है, करना ही है, तो वो किसी के कारण भी कभी दुखी नहीं हो सकते हैं। जितना जितना आत्मा बाबा की प्राप्तियों से भरपूर होगी, उतना उतना एक दातापन का जो लक्षण है कि औरों को देना है, सुख देना है, शांति देनी है, सबके प्रति शुभ भावना रखनी है, वो दातापन का जो संस्कार है जीवन के अंदर, वो भी इमर्ज होगा। क्योंकि दुनिया के अंदर हम सब देखते हैं कि आज मनुष्य आत्माएं दुखों से भरी हुई हैं, अशांत हैं, इसलिए वो वही चीजें दूसरों को देती हैं। लेकिन बाबा के बच्चे जितना जितना ईश्वरीय प्राप्तियों से भरपूर होंगे, संतुष्ट होंगे, तो ये स्वाभाविक बात है कि जिस चीज से हम भरे हुए हैं वो चीज ही बांटने का प्रयास करेंगे। आज हर कोई दूसरे को दुख क्यों दे रहा है? क्योंकि आत्माएं दुखों से भरी हुई हैं, अशांति से भरी हुई हैं। और बाबा के बच्चे जितनी जितनी गहन तृप्ति और शांति की अनुभूति करते हैं, तो वही चीज बांटने का संकल्प स्वतः ही आएगा। हम अपनी बड़ी दादी जी को देखते हैं कि कुछ वर्ष पहले, जबकि दादी जी बिल्कुल स्वस्थ थे, तो कई वर्षों तक लगातार दादी जी को नए नए संकल्प आते थे कि मेगा प्रोग्राम करो, सारे विश्व की आत्माओं को संदेश मिले, सबको शांति मिले, सबको। क्योंकि आत्मा खुद जितनी गहराई से सुख से भर गई, जितनी गहन शांति का अनुभव कर लिया, उतना ही वो चीज बेहद दायरे में बांटने का संकल्प आता है। को दादी जी हमेशा, हम सब जानते हैं, पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे मेगा प्रोग्राम हुए, लाखों करोड़ों लोगों को बाबा का संदेश मिला, क्योंकि दादी जी की आत्मा उस गहन शांति से, सुख से भरपूर थी। वो एक संतुष्ट मणि थी संपूर्ण रूप में। इसलिए बेहद में वो संकल्प थे कि संपूर्ण जगत सुखी हो जाए। तो जितनी जितनी हमारी संतुष्टता बढ़ती जाएगी, तो हमें अपने आसपास के वातावरण में सब सुखी हों, सब संतुष्ट रहें, सबको हमसे कुछ ना कुछ अच्छा मिले, प्यार मिले, मधुरता मिले, शांति मिले, ये एक अंदर में आत्मा की कामना होगी। और जो आत्मा असंतुष्ट होती है, दुखी होती है, तो उसका ये इसके विपरीत लक्षण होता है कि अगर कोई अंदर से दुखी है और दूसरा खुश है, मौज मना रहा है, तो उसे बेचैनी होती है कि मैं दुखी हूं और ये सुखी क्यों है। इसलिए संतुष्ट आत्मा में स्वतः ही दातापन, सबको देने का संकल्प कि ये भी सुखी हो जाए, ये भी सुखी हो जाए, सब बेहद में सुखी हो जाएं, ऐसे संकल्प स्वतः ही चलते हैं। साथ साथ जितना जितना संतुष्टता हमारी बढ़ती जाएगी, तो उतना उतना आत्मा समाधान स्वरूप बन जाती है। जितनी आत्मा खाली होती है, जितना हल्कापन जीवन में महसूस नहीं होता है, तो उतना छोटी छोटी बातें भी बड़ी बड़ी दिखाई देती है, जिसको कहते हैं कि प्रॉब्लम नेचर बनी रहती है। जरा सी कोई बात हुई और उसमें क्यों और क्या पैदा हो जाता है, और जैसे ही क्यों आया
तो व्यर्थ संकल्पों की क्यू लग जाती है और जीवन की जो संतोष की स्थिति है, संतुष्टता की स्थिति है, वो खत्म हो जाती है। इसलिए जितना आत्मा को बाबा की प्राप्तियों से भरपूर करेंगे, जितना बाबा के गुण और शक्तियों से भरपूर करते जाएंगे, तो उतना जीवन के अंदर सदा समाधान रूप रहेंगे, समस्या स्वरूप नहीं होंगे। हर बात में समेटते जाएंगे, क्यों क्या करके फालतू का विस्तार नहीं करेंगे। संतुष्ट आत्मा हर बड़ी बात को छोटा करने की कोशिश करेगी। यादगार के रूप में हम देखते हैं कि समाधान स्वरूप अर्थात सतयुगी आत्मा और समस्या स्वरूप अर्थात चंद्रवंशी आत्मा, इसीलिए दिखाया है कि जो सूर्यवंश का प्रतीक है श्री कृष्ण, उसे सदा नाचते हुए, बांसुरी बजाते हुए, नाचते हुए, खेलते हुए, हमेशा भक्ति के अंदर ऐसा ही स्वरूप देखते हैं। जबकि जीवन के अंदर परिस्थितियां भी दिखाई हैं, अकासुर, बकासुर, पूतना, कितने सब कुछ आया छोटेपन से लेकर के, परंतु उस परिस्थिति को खत्म किया और फिर से नाचने लग गया, फिर से अपने बाल गोपाल के साथ खेलने लग गया। सरप, 5 मुख वाले सरप के ऊपर भी डांस कर रहा है। तो ये सूर्यवंशी आत्माओं के चिन्ह हैं, जो संगम युगी जीवन के प्रतीक हैं। क्योंकि जब श्री कृष्ण की दुनिया होगी तो वहां अकासुर, बकासुर या सरप आदि नहीं होंगे, लेकिन ये इस समय के चिन्ह हैं कि जो सूर्य वंश में जाने वाली आत्माएं हैं, वो हर परिस्थिति में उनको खेल के समान लगेगी, मनोरंजन के रूप में लगेगी, क्योंकि आत्मा अंदर से भरपूर है, शक्तिशाली है, इसलिए परिस्थितियां उसे विचलित नहीं करेंगी। किसी परिस्थिति में जो स्वरूप है वो समस्या वाला दिखाई नहीं देगा, लेकिन चंद्रवंशी आत्माएं कुछ संघर्ष में, कुछ युद्ध में, इसीलिए श्री राम के साथ प्रतीक के रूप में धनुष बाण, लेकिन श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी है। तो इसलिए संतुष्ट आत्मा माना सूर्यवंशी आत्मा, और सूर्यवंशी आत्मा माना समाधान स्वरूप आत्मा। कभी व्यवहार के अंदर भी आपस में चाहे 2 हैं, चाहे 4 हैं, चाहे 10 हैं, लेकिन जो संतुष्ट मणि है, व्यवहार में टकराव की स्थिति नहीं होगी। सब जगह समाधान स्वरूप, चाहे दूसरा थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होगा, लेकिन संतुष्ट मणि माना टकराए नहीं, लेकिन समाधान का रास्ता निकाल ले। तो ये उस आत्मा का लक्षण होगा। जितना जितना आत्मा में संतुष्टता की स्थिति होगी, उतना बाबा ने इस सीजन की मुरली में भी एक बहुत अच्छा लक्षण बताया कि उस आत्मा के जीवन के अंदर मधुरता, मीठा सोच, मीठी दृष्टि, मीठा बोल और मीठा संबंध, संपर्क, मधुरता भी होगी और महानता भी होगी। जितना जितना आत्मा संतुष्ट है, तो उस संतुष्टता की स्थिति में सदा ही जीवन के अंदर बहुत हल्कापन होगा।
संबंधों के अंदर भी बहुत हल्कापन होगा। एडजस्ट करने की जो शक्ति है वो आत्मा की बढ़ती जाएगी। ये सभी लक्षण हम सबको बहुत अच्छे लगते हैं कि ऐसा संतुष्ट हमें होना ही चाहिए, बनना ही चाहिए, रहना ही चाहिए। परंतु उसके लिए हमें कुछ करना होगा। यथा योग्य, यथाशक्ति हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं और अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार हमारी संतुष्टता की परसेंटेज भी है। परंतु उस स्टेज को बढ़ाने के लिए हमें कुछ विशेष ध्यान देने की, कुछ विशेष पुरुषार्थ करने की भी आवश्यकता है। अपनी संतुष्टता की स्थिति को परिपक्व करने के लिए जो सबसे पहला अभ्यास है, जो हम सबको जीवन में करने की जरूरत है, वो है साक्षी भाव। जितना जितना हमारा साक्षी भाव होगा, जैसे बाबा एकदम साक्षी है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है। चाहे ये दुख का संसार है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन बाबा कभी किसी के पार्ट से या किसी भी सीन को देख करके असंतुष्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बाबा बिल्कुल न्यारा है और न्यारा होकर के इस दुनिया के हर सीन को, हम सब बच्चों के भी पार्ट को देखता है। इसलिए बाबा सदा आनंद में है और हम सब क्योंकि साक्षी भाव को भूल जाते हैं, इसलिए कभी कभी लिप्त हो जाते हैं। और जब लिप्त होकर के इस दुनिया को देखते हैं या किसी के भी पार्ट को देखते हैं तो बहुत भारी हो जाते हैं। थोड़ा विचार करने की बात है कि जो सारी दुनिया का मालिक है वो बाबा तो एकदम निश्चिंत है, निरसंकल्प है, साक्षी है, जिसके ऊपर संपूर्ण विश्व की जिम्मेवारी है। और हमारे ऊपर, जिनके ऊपर बहुत थोड़ी सी जिम्मेवारी है, अपने घर की, गृहस्थी की, बाल बच्चों की बहुत छोटी सी, और ये समझते हैं जैसे सारी दुनिया का बोझ हमारे ही सिर पर रखा हुआ है। तो जैसे बाबा एकदम साक्षी है, न्यारा होकर के सब कुछ देखता है, तो हम सब भी अपने आप को आदत डालें, हर रोज कम से कम 15 मिनट ये अभ्यास जरूर करें कि बिल्कुल न्यारे होकर के इस संपूर्ण जगत के हर क्रियाकलाप को देखें, बिल्कुल न्यारे होकर। खुद के पार्ट को भी देखो कि मुझे क्या रोल मिला हुआ है, और दूसरों के रोल को भी एकदम न्यारा होकर के देखें कि इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो कोई भी सीन गलत नहीं है। क्योंकि हमारी असंतुष्टता वहां खत्म होती है जहां हम एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं इस ड्रामा को देख करके कि ये क्यों हो गया। सबसे पहली बात, अपने आप को ये समझा लें कि इस ड्रामा का कोई भी सीन गलत नहीं है। किसी आत्मा का कोई भी पार्ट गलत नहीं है। हर आत्मा निर्दोष है, क्योंकि जो पूर्व निश्चित है वही तो हो रहा है, नथिंग न्यू। और साथ साथ हर आत्मा का पार्ट अलग है।
बिल्कुल दूसरा वैसा ही करे जैसा मैं चाहूं, दूसरा वैसा ही सोचे जैसा मैं सोचता हूं, ये असंभव है। और यही सोच हमारी संतुष्टता को खत्म करती है। हम कदम कदम पर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा ऐसा क्यों नहीं करता जैसा मैं सोच रहा हूं, जैसा मैं कह रहा हूं। लेकिन वो एक अलग एक्टर है, उसको आपसे बिल्कुल भिन्न एक्शन करनी है, तभी तो उसकी अपनी यूनिकनेस होगी। तो इसलिए हम अपने मन को इस चीज के लिए समझाएं कि हर कोई हमारी तरह न सोच सकता है न कर सकता है, क्योंकि उसे भी ड्रामा के अंदर एक विशेष एक्टर का रोल मिला है, तो उसने कुछ भिन्न अवश्य करना ही है। तो हर एक का पार्ट कुछ अलग अवश्य होगा। और कई बार हम इसलिए भी असंतुष्ट हो जाते हैं कि कर्म की गुह्य गति को नहीं समझ पाते हैं। कई बार हमारी सोच ये होती है कि ये दूसरा व्यक्ति बिना बात मुझे दुख देता है, बिना किसी कारण के मेरे कार्य में रुकावट डालता है, ये सदा ही बिना किसी कारण के अपमान कर देता है। लेकिन इस दुनिया के अंदर कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है, कुछ कारण अवश्य है। हो सकता है कि वो कारण हमें समझ ना आ रहा हो, लेकिन हर कार्य किसी कारण से हो रहा है। हो सकता है इस जन्म में हमने उस आत्मा का कुछ ना बिगाड़ा हो, पर फिर भी वो हमारा बिगाड़ रही हो, लेकिन किसी न किसी जन्म का कोई न कोई हिसाब किताब उस आत्मा के साथ हमारा अवश्य है। और अगर हिसाब किताब है तो वो अपना चुकतू कर रहा है, और उसे चुकतू करना ही है। तो क्यों ना हम उस हिसाब किताब को खुशी से ही चुकतू कर लें, अपनी शिकायतों को समेट लें और कर्म की गति को समझ करके जीवन के अंदर चलें, तो उस परिस्थिति में भी हम संतुष्ट रह सकते हैं। कर्म गति की एक छोटी सी बात मुझे याद आती है कि एक बार जंगल के अंदर एक महात्मा जी अपनी कुटिया में रहते थे, बहुत पहुंचे हुए संत थे। उनका एक शिष्य भी उनके साथ रहता था। अचानक एक दिन 4 बहुत हट्टे कट्टे व्यक्ति आए और उन्होंने उसके शिष्य को कहा कि हम तुम्हें अभी मारना चाहते हैं। तो बेचारा डर गया और अपने गुरु के पास गया। उसने कहा कि मैं अपने गुरु के दर्शन करके आता हूं, उनसे आज्ञा लेकर के आता हूं। गुरु जी अपने ध्यान में बैठे हुए थे। जब शिष्य आया तो उन्हें थोड़ा आभास हुआ और उन्होंने पूछा कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो उसने कहा कि गुरुजी 4 लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। तो गुरुजी ने थोड़ा सोच विचार करके 2 मिनट की शांति के बाद कहा कि ये सबसे अच्छा समय है, तुम इनके हाथ से मर जाओ। तो बेचारा डर गया। उसने कहा गुरुजी ऐसा क्यों, आप मुझे बचाओ, आपके अंदर तो शक्ति है। तो उसने कहा कि ये जो 4 व्यक्ति हैं, इन चारों का पूर्व जन्म का कुछ ऐसा हिसाब किताब है कि इन चारों ने 4 बार तुम्हें अलग अलग मारना था, लेकिन आज ये शुभ घड़ी है कि ये चारों इकट्ठे होकर के आ गए हैं और एक बार मरने से ही तुम्हारा सारा हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा।
तो ऊपरी रूप से देखो तो उसे लगता था कि मैं तो निर्दोष हूं, मैं तो इन्हें जानता तक भी नहीं हूं, ये कौन है, मैंने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, ये मुझे क्यों मार रहे हैं। लेकिन कर्म गति बहुत गहरी है। अगर हम अपनी दिनचर्या के अंदर, अपने जीवन के अंदर उस कर्म गति को समझ करके चलें, तो हमें किसी के अंदर दोष नजर नहीं आएगा, किसी के पार्ट में गलतियां नजर नहीं आएंगी जो हमारी संतुष्टता को खत्म कर दें। इसलिए कर्म गति को समझना बहुत जरूरी है। और उसके लिए वही कि जितना जितना हमारा साक्षी भाव परिपक्व होता जाएगा, उतना हम कर्म गति को समझकर चलेंगे, उतना हम ड्रामा को गहराई से समझ करके चलेंगे। और जितना हम ड्रामा के हर सीन की गुह्यता को देखते रहेंगे, तो हमारी संतुष्टता की जो स्थिति है उसमें अंतर नहीं पड़ेगा। साथ साथ अपनी संतुष्टता को परिपक्व करने के लिए हमें बाबा हमारा साथी है, इस एहसास को, इस अनुभूति को बहुत गहरा करने की जरूरत है। क्योंकि कहा जाता जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। एक बाबा का एक अव्यक्त वाणी का महावाक्य है जो विशेष मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब कभी भी जीवन में कोई ऐसी बात आई तो केवल उस एक बाबा के अनमोल महावाक्य ने बहुत मदद की। बाबा ने एक बार कहा था कि बच्चे हमेशा याद रखो, किसी के पास कुछ भी हो, मेरे साथ स्वयं भगवान है। किसी के पास कुछ भी हो, मेरे साथ स्वयं भगवान है। क्योंकि जीवन में असंतुष्टता का एहसास तब होता है जब थोड़ा सा ये लगता है कि मुझे ये नहीं मिला, उसको ये मिल गया, उसके पास ये है और मेरे पास ये नहीं है। लेकिन भौतिक चीजों की बात नहीं है, स्थूल प्राप्तियों की कोई विशेष महत्व नहीं रखती। जहां खुद भगवान है वो तो हम सबके पास है ना। कोई भी ऐसा बाबा का बच्चा नहीं होगा जो ये कह सके कि बाबा मेरे साथ नहीं है। चलो और चीजें कुछ ना भी हों, आपके पास बड़ा मकान ना हो, कोई बड़ी गाड़ी ना हो, आपके संबंध अच्छे ना हो, संतान ना हो, किसी चीज का अभाव हो सकता है, परंतु बाबा मेरे साथ ना हो, ये कोई भी बाबा का बच्चा नहीं कह सकता। और जहां भगवान साथ है तो वहां सब कुछ है। हम उदाहरण के रूप में देखते हैं, महाभारत के अंदर भी ये दिखाया है कि अर्जुन भी श्री कृष्ण से मदद मांगने गया और दुर्योधन भी गया। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि एक तरफ मेरी पूरी 18 अक्षौहिणी सेना होगी और दूसरी तरफ मैं अकेला निहत्था। तो अर्जुन ने किसको मांगा था? केवल श्री कृष्ण को। और दुर्योधन बड़ा खुश हो रहा था कि मैंने तो इतनी विशाल सेना मांग ली, अब तो मेरी हार हो ही नहीं सकती। परंतु जीत किसकी हुई? यादगार के रूप में दिखाते हैं ना, पांडवों की जीत हुई। इसलिए बाबा अगर हमारे साथ है, भगवान मेरे साथ है, तो विजय निश्चित है ही, सफलता निश्चित है ही।
इसलिए साक्षी के साथ साथ बाबा का साथीपन, बाबा मेरे साथ है। इस अनुभूति को हम जितना जितना जीवन में परिपक्व करते जाएंगे तो सदा संतुष्ट आत्मा होकर रहेंगे ही। साथ साथ संतुष्ट रहने के लिए एक बहुत बड़ी गुण कहो, विशेषता कहो, जीवन में बहुत जरूरी है कि हम अनासक्त भाव से जीवन को जिएं। गीता के अंदर योगी के कुछ लक्षण बताए गए हैं और बाबा ने भी मुरलियों के अंदर वो लक्षण बताए हैं कि योगी इस संसार में ऐसे रहता है जैसे रहता ही नहीं है। योगी संसार में ऐसे रहता है जैसे रहता ही नहीं है और योगी कर्म ऐसे करता है जैसे वो कुछ करता ही नहीं है। इसलिए जो भी हम कर्म करते हैं वो हर कर्म बाबा को अर्पित करते चलें, तो जीवन के अंदर हमें वो कर्म सुख देंगे, आनंद की अनुभूति कराएंगे। हर कर्म का आनंद लें और जितना हम हर कर्म बाबा की याद में करेंगे और कर्म करने के बाद उसके परिणाम को बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं तो कर्म हमें प्रभावित नहीं करते, चाहे उसका परिणाम अच्छा हो या बुरा हो। वो हमारे मन की संतुष्ट स्थिति को विचलित नहीं कर सकते हैं। हर कर्म को अनासक्त भाव से करें, बाबा की याद में करें। पिछले दिनों बाबा ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई थी 2-3 साल पहले कि बाबा ने सभी बच्चों के कर्म के खाते चेक किए तो बाबा ने ये देखा कि कुछ बच्चे सेवा भी करते हैं, तन मन धन भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी उनके खाते खाली थे। और दूसरी तरफ कुछ बच्चे हैं जो उतना ही तन मन धन लगा रहे हैं, उतना ही समय लगा रहे हैं, लेकिन उनके खाते भरपूर हैं। ये अंतर क्यों है? क्या बताया था बाबा ने, किसको ध्यान में है? कि उतना ही समय और शक्ति लगाने के बाद कुछ बच्चों के खाते भरपूर हैं पुण्य से और कुछ के खाते खाली हैं। तो बाबा ने उसके उत्तर में बताया था कि उतना ही समय, उतना ही शक्ति तो दोनों ने लगाई, परंतु किसने किस संकल्प में कर्म किया, पाप या पुण्य की मात्रा उससे बनती है। मान लो एक भाई ने 2 घंटे सेवा की, लेकिन उसे आते ही सुबह सुबह आए आश्रम पर और आते ही बहन जी ने काम बता दिया कि आज आप ये सेवा करो या ये सफाई करो या ये दरी बिछाओ या कुछ भी, कुछ काम बता दिया। तो आते ही उसको सेवा मिल गई सुबह ही सुबह। तो उसने की तो सही, परंतु संकल्प ये चला कि सुबह सुबह आते ही मैं ही मिला था, मेरे को ये सफाई का काम बता दिया, किसी और को भी तो बता सकते थे। बेचारा पूरा तो कर गया जैसे तैसे, पर संकल्प ये चले। लेकिन एक दूसरा भाई है जो पॉजिटिव रूप में सोचता है, उसे क्या संकल्प चले कि वाह बाबा आपका थैंक्स है, आज सुबह सुबह ही मुझे भाग्य बनाने का मौका दे दिया। बहन जी का भी थैंक्स कर रहा है, बाबा का भी कर रहा है, अपने भाग्य की भी वाह वाह कर रहा है कि वाह कितनों को छोड़ करके और मुझे ही बताया
तो बाबा ने आज मेरा भाग्य बना दिया। उसने भी 2 घंटे सेवा की थी और उसने भी 2 घंटे की थी, पर किसका खाता खाली होगा और किसका खाता भरपूर होगा? एक संतुष्ट रहेगा, सारा दिन भी खुश रहेगा। जिसने अच्छे संकल्प में सेवा की, उसकी संतुष्टता सारा दिन भी बनी रहेगी। और जिसने दूसरे संकल्प से सेवा की, कहलाई तो वो सेवा, लेकिन खाता भी खाली और सारा दिन भी जो असंतुष्टता थी वो बनी रही। तो इसलिए हम कर्म किस संकल्प से कर रहे हैं? अनासक्त भाव से, निस्वार्थ भाव से बाबा की सेवा समझकर, पुण्य समझ करके जब कर्म करते हैं तो वो कर्म हमें विचलित नहीं करते, वो कर्म हमें जीवन में संतुष्टता देते हैं, वो कर्म हमें जीवन में सच्ची खुशी देते हैं। उसके साथ साथ हम अपनी संतुष्टता को परिपक्व रखने के लिए इच्छाओं को कम करते चलें, क्योंकि इच्छाएं हमारी संतुष्टता की स्थिति को भंग कर देती हैं, हमारी संतुष्टता की परसेंटेज को कम कर देती हैं। जितना इच्छाओं को कम करते जाएंगे, उतना जीवन की समस्याएं भी कम होती जाएंगी। जितना इच्छाएं ज्यादा, उतना समस्याएं भी ज्यादा और उतनी असंतुष्टता भी जीवन में बढ़ती जाती है। साथ साथ हम यज्ञ के अंदर प्यारे बाप दादा को, अपनी मम्मा को, साकार बाबा को, दादियों को देखते हैं कि जीवन में उनकी सफलता और संतुष्टता का एक बहुत बड़ा राज है। सदा संतुष्ट। यज्ञ के अंदर कितनी परिस्थितियां आई होंगी, कितनी बातें आई होंगी, लेकिन बाबा के चेहरे पर कभी किसी ने कोई चिंता की रेखा, कोई असंतुष्टता का भाव कभी नहीं देखा। दादी जी के सामने भी इतना विशाल यज्ञ इतने लंबे समय तक कहां से कहां पहुंचाया, कितनी बातें जीवन में आई होंगी, लेकिन दादी जी कभी असंतुष्ट हुए या रहे, ऐसा नहीं देखा। तो जो सबसे बड़ी खूबी थी साकार बाबा की, मम्मा की, हमारे दादियों की, वो है निमित्त भाव। मैं निमित्त मात्र हूं, करावनहार बाबा है। चाहे घर गृहस्थ में रहते हैं, चाहे आश्रम पर रहते हैं, लौकिक अलौकिक हर स्थान पर होते हुए हम इस संकल्प को जीवन में पक्का रखें कि मैं तो निमित्त मात्र हूं, करन करावनहार बाबा है। और संतुष्टता के लिए एक अंतिम बात कि हम जीवन के अंदर सरल स्वभाव बने। सरल स्वभाव। एक छोटा बच्चा इतना प्रसन्न, इतना हल्का कैसे रह पाता है? वो बिल्कुल सरल है, इजी नेचर है। बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में कहा था कि जो सरल स्वभाव होंगे, सरल स्वभाव, इजी नेचर होंगे, सबके साथ एडजस्ट हो जाएं, जो सरल स्वभाव होंगे, उनके हिसाब किताब भी सरलता से चुकतू हो जाएंगे। जो सरल स्वभाव होंगे, उनकी समस्याएं भी सरल हो जाएंगी। कितनी भी बातें जीवन में आएंगी,
लेकिन वो सरलता से पास हो जाएंगी, समाधान हो जाएगा। जो सरल स्वभाव होंगे उनके जो आपसी संबंध हैं वो भी सरल हो जाएंगे, जटिल नहीं होंगे। हमारी संतुष्टता को कम करने वाली चीजें यही तो होती हैं। या तो संबंधों में टकराव, या जीवन में कोई ऐसा कड़ा हिसाब किताब आ गया, कोई कर्म भोग के रूप में आ गया, तो भी थोड़ा मन की जो संतुष्टता की स्थिति है वो नीचे आ जाती है। इसलिए जितना जितना हम इजी नेचर होंगे, इजी नेचर, जो इजी नेचर वाला होगा वो ज्यादा से ज्यादा जीवन में फुल स्टॉप लगाएगा। फुल स्टॉप, जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो ठीक है। और सरल के विपरीत जो जटिल, जिसको प्रॉब्लम नेचर कहेंगे, तो वो मैक्सिमम क्वेश्चन मार्क लगाएगा। तो हमें ये देखना है कि हम अपनी दिनचर्या में ज्यादा से ज्यादा फुल स्टॉप यूज करें, और जो क्वेश्चन मार्क हैं वो घटाते जाएं। अपने चार्ट के अंदर ये भी एक पॉइंट नोट कर लें कि आज के दिन में मैंने क्वेश्चन मार्क कितने लगाए, फुल स्टॉप कितने लगाए। जिसके फुल स्टॉप की संख्या ज्यादा होगी वो इजी नेचर, सरल होगा, संतुष्ट होगा। और जो बार बार क्वेश्चन मार्क लगाता है छोटी छोटी बातों में, बोलचाल में, क्यों, कैसे, तो वही टकराव की संभावना बढ़ जाती है। तो ये हम जीवन के अंदर अभ्यास करते चलेंगे कि मुझे अपनी नेचर को, मुझे, सिर्फ दूसरे को नहीं कि तुम सरल बन जाओ, लेकिन मुझे अपनी नेचर को सरल बनाना है, इजी नेचर। तो इन चीजों का हम जितना जितना जीवन में प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो जो बाबा की आशाएं हैं कि हम बच्चे सदा संतुष्ट मणि बन करके संपूर्ण विश्व को भी संतुष्ट करने वाले हैं, वो स्थिति हमारी अवश्य ही परिपक्व हो जाएगी। ओम शांति। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। सद्गुणों के श्रृंगार से दिव्य जीवन बन जाता है। बन जाता है। सद्गुणों के श्रृंगार से दिव्य जीवन बन जाता है। दिव्य जीवन बन जाता है। दिव्य